बिग बॉस के घर में एक टास्क हुआ है। वो कोर्ट कचहरी वाला टास्क आप सबने देखा होगा। पहले के एपिसोड्स में भी ये टास्क हुए हैं जहाँ पे किसी एक को टारगेट किया जाता है। लेकिन जो इस बार टास्क हुआ है घर के अंदर, उसमें विकी अंकिता थे। विकी आई थिंक ब्लेम कर रहे थे और अंकिता उनको डिफेंड कर रही थी। और जो अक्यूज थे यानी कि जो गिल्टी थे वो थे मुनावर फारूकी, और ब्लेम लगाने वाली थी अंकिता लोखंडे, सॉरी आयशा खान। और ये जो टास्क हुआ है ना घर के अंदर, ये इतना ह्यूमिलिएट करने वाला टास्क था मुनव्वर फारूकी के लिए कि भाई बिग बॉस क्या कर रहे हो। क्या हमने देखा नहीं जब आपने शो में आयशा को बुलाया, उसके बाद से ही तो हम कंटिन्यू देखते आ रहे हैं कि मुनव्वर कितना बुरा है। मतलब आप लिटरली यही पोर्ट्रे करना चाह रहे हो कि मुनव्वर फारूकी एक बुरा इंसान है। आपने पोर्ट्रेट कर भी दिया है, उसके बाद इस टास्क की क्या ज़रूरत थी। और आयशा खान, जो आयशा के लिए मुनावर पूरे घर से लड़ रहा है, मन्नारा से उसकी दोस्ती ख़त्म हो चुकी है, मन्नारा चोपड़ा से वो लड़ के मन्नारा चोपड़ा से जिस तरीके से मुनावर लड़ा है आयशा के लिए, उसके बाद भी आयशा खान ने जिस तरीके से मुनावर पे आरोप पे आरोप लगाए हैं। और ये जो सेशन है ये पूरे 1-1.5 घंटे का सेशन था जहाँ पे मुनावर को इतना ह्यूमिलिएट होना पड़ा है। आप मुनावर की तस्वीरों को देखो ज़रा, आपको समझ में आएगा कि कितना कुछ उस बंदे ने फेस किया है। मतलब क्या कर रहे हो बिग बॉस, किसी के हेल्थ के साथ आप मत खेलो और किसी के दिमाग के साथ आप मत खेलो। मतलब मुनव्वर फारूकी जिस दिन से आयशा घर के अंदर आई है उस दिन से वो इतना बेचारा, इतना लाचार सा हो गया है। जो मुनव्वर फारूकी इस शो पे राज कर रहा था, एक तरफा विनर बन रहा था, आज उस मुनव्वर फारूकी की तुमने ये हालत कर दी है बिग बॉस। ये बिल्कुल भी मतलब लोगों को उम्मीद नहीं थी कि बिग बॉस ऐसा करेंगे फॉर टीआरपी। मतलब आप टीआरपी के लिए, अपने शो को आगे ले जाने के लिए किसी बंदे के साथ इतना बुरा कर सकते हो, ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और मैं लिख के देती हूँ कि जब आप लोग भी एपिसोड्स देखोगे ना तो आप लोग को भी इतना बुरा फील होगा मेकर्स के लिए और मुनव्वर फारूकी के लिए। आपको लगेगा कि मेकर्स क्या कर रहे हैं उस बंदे के साथ। हम सबको पता चल चुका है कि मुनव्वर कैसा है कैसा नहीं है, उसको बार बार वही चीज़ें सामने लेके आना क्या जरूरी था। और इस तरीके से मतलब 1-1.5 घंटे किसी सेशन को चलाना और वहाँ पे लोग आपकी गलतियों के बारे में बात कर रहे हैं जो कि ऑलरेडी दुनिया को पता चल चुकी है। और आयशा, आपको तो थोड़ा सा सोचना चाहिए ना। आप ठीक है वही करने के लिए आई हो, लेकिन आप तो शांत हो गई थी, आप तो मुनव्वर के साथ रहने लग गई थी क्योंकि मुनव्वर आपको डिफेंड करने लग गया था। और अब अचानक से फिर से एक टास्क आया और आप फिर से वही वाली उल्टियाँ करना चालू कर चुकी हो, जो कि बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी आपसे भी कि आप ये करने वाली हो। हालांकि आप मुनव्वर का गेम खराब करने आई थी शो के अंदर और वो आपने कर दिया है। यानी कि मुनव्वर का जो गेम था, जो बढ़िया गेम चल रहा था मुनव्वर फारूकी का, वो आयशा ने बिल्कुल रूइन कर दिया है, खराब कर दिया है। और अब मुझे बहुत कम आसार नज़र आ रहे हैं कि मुनव्वर बाउंस बैक कर पाएगा। अगर कर पाता है बाउंस बैक तो मज़ा आ जाएगा क्योंकि लोग उसके अंदर विनर देखते हैं और उसको बाउंस बैक करना चाहिए। लेकिन बहुत बुरी तरीके से तोड़ा है बिग बॉस आपने, ये बिल्कुल भी देखने में मज़ा नहीं आ रहा है क्योंकि जिस तरीके से उसकी हालत है, जिस तरीके से उसकी शक्ल उतरी हुई है, वो बताता है कि वो अंदर से कितना टूट रहा है। चलिए बाकी आप लिखिएगा आपको क्या है कहना।